29 तारीख को पहुंचेगी बरेली में यूपी जोड़ो यात्रा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जनपद प्रभारी अजीत यादव ने कहा कि भारत को जोड़ो यात्रा जो उद्देश्य थे उन्हीं उद्देश्यों को लेकर यूपी जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकाली जा रही है। देखिए, मैं अजीत सिंह यादव, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूं और बरेली का प्रभारी हूं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 20 दिसंबर से सहारनपुर से यूपी जोड़ो यात्रा शुरू हुई है। 29 और 30 तारीख को बरेली में ये यात्रा आएगी। मकसद इसका सिर्फ एक है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, देश और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस नफ़रत की राजनीति को परास्त करने के लिए, जनता को जोड़ने के लिए यात्रा पर निकली है और हम लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इस यात्रा के माध्यम से जनता को जोड़ेंगे। जो भाजपा और आरएसएस समाज में खाई पैदा कर रहे हैं, हम उस खाई को पाटने का काम करेंगे। इस यात्रा में कौन-कौन बड़े नेता मौजूद रहेंगे? देखिए, यात्रा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में चल रही है। प्रदेश के तमाम जो हमारे नेतागण हैं इसमें हैं और राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, यूपी के जो प्रभारी हैं, राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम साहब हैं, प्रदीप नरवाल साहब हैं और धीरज गुर्जर साहब हैं, ये भी यात्रा में हैं। ये यात्रा शहर टू शहर रहेगी या देहात में भी जाएगी? देखिए, रास्ते में जहाँ देहात पड़ रहा है उस देहात में भी रहेगी। तो जो रूट है उसमें शहर के भी हिस्से आते हैं और ग्रामीण इलाके भी आते हैं। यूपी में भाजपा का गढ़ माना जा रहा है इस समय कि भाजपा बहुत मजबूत है। कैसे मुकाबला करेंगे? पिछला चुनाव तो आप बुरी तरीके से एमपी में राजस्थान में हारे हैं, तो यूपी भी काफ़ी मजबूत गढ़ माना जाता है। देखिए, यूपी में हमारा जो मकसद है, ये बात सही है कि अभी वोटों के टर्म्स में अभी उनको ज़्यादा वोट है यूपी में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, महंगाई बड़े पैमाने पे है और महिलाओं के ऊपर अपराध बहुत बड़े पैमाने पे बढ़े हैं। आप देख सकते हैं, किसान भी नाराज़ है, उनको फसलों का पूरा दाम नहीं मिल रहा है और नौजवानों को काम नहीं मिल रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये कोई परमानेंट नहीं है। कभी कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ हुकूमत हुआ करती थी, आज हम नहीं हैं। तो बीजेपी कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं है, आप ये समझ लीजिए। जनता को हम जोड़ने के लिए निकले हैं। महंगाई और बेरोजगारी के जो प्रश्न हैं, जनता के प्रश्न हैं, वो एक दिन सामने हम लाने में सफल रहेंगे और तब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत यहाँ नहीं रह पाएगी। देखिए, आप लोगों को भी अवगत है और प्रदेश की जनता को, क्योंकि प्रदेश में यात्रा चली तो मैं मुख्य रूप से प्रदेश को ही जनता से आह्वान करूंगा। और हमारे जो तेज तरार और बेहतरीन नेता अजय राय साहब हैं, वो 20 तारीख को शाकुंभरी देवी के दर्शन करके सहारनपुर से लेके चल रहे हैं। हमारी पार्टी का एक ही मकसद है, ये जो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में माइक्रो गड़बड़ी कर जो जीतती है, माइक्रो गड़बड़ी करके जो जीतती है, उसको बताना हम चाहते हैं। क्योंकि आज भी मैं दावे के संग कह सकता हूँ, चाहे अभी पिछले दिन चुनाव हुए 3-4-5 विधानसभाओं में भी, वहाँ पे हमें ज़्यादा वोट मिले, लेकिन क्या करते हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करते हैं, ये हर लगभग विधानसभा में मैं समझता हूँ कि लगभग 400 ईवीएम मशीनें लगती हैं और 400 ईवीएम मशीन में हर मशीन में 50 वोटों की हेराफेरी करते हैं। 50 वोटों की हेराफेरी जब होती है तो वो 20,000 वोटों की हेराफेरी होती है। जहां पे हमारी कांग्रेस पार्टी का विधायक 22,000 वोटों से जीतने वाला होता है, वो सिर्फ वहां 2,000 से जीत पाता है। और जहां पे हमारा विधायक 17,000 वोटों से जीत करने होती है, वहां पे वो 3,000 वोटों से हारता है। यही हम जनता को बता रहे हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि आज महिला कहां सुरक्षित है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं ध्वस्त हो चुकी हैं और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं वो चाइना से मुकाबला करेंगे, लेकिन जितना भी आयात होता है वो चाइना से होता है। आप ये बताइए कि अगर चाइना अपना सामान देना बंद कर दे तो मैं दावे के संग कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के नहीं, इंडिया के बेहतरीन हॉस्पिटल हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। तो मैं इसी चीज को लेकर हमारी यात्रा चल रही है और निश्चित रूप से मानिए
अभी अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी दिन नहीं रहेंगे। हम लोग सत्ता में आएंगे। देश के और प्रदेश के लोग चाहते हैं कि एक अच्छी सरकार मिले। और आप लोगों को भी अवगत होगा, जब हम लोग छोटे थे, कांग्रेस की सरकार होती थी तो हर जिले में धुआं दिखता था। धुआं दिखने का मतलब ये होता था कि फैक्ट्रियां चल रही हैं, मिलें चल रही हैं। अगर एक फैक्ट्री चलती है, मान लो सिंथेटिक चल रही होती, तो निश्चिंत मानिए सबका रोजगार चलता। यही बताने के लिए हमारी यात्रा निकली है। और निश्चिंत मानिए, जैसा कि आप लोग भी एक सवाल करते हैं कि आप मुकाबला कैसे करोगे, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 10% नेता हैं, बाकी तो उन्होंने डरा और धमका के हमारी जैसी पार्टियों से लिए हुए हैं। और निश्चिंत रूप से सब वापिस आ जाएंगे और एक दिन होगा केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये निश्चिंत रूप से। 29 तारीख को 2 बजे हम लोग लभारी चौकी में यात्रा को रिसीव करेंगे। वहां से होते हुए, गांव से होते हुए, क्योंकि वहां गांव पड़ेंगे, तो देहात से होते हुए हम लोग मीरगंज में सभा करेंगे। वहीं पे हमारा खाना होगा। उसके बाद हमारी यात्रा सीबीगंज पे रात्रि विश्राम करेगी। और रात्रि विश्राम करने के पास 30 तारीख को सुबह कर्मचारी मिनी 22 चौराहे से हमारी यात्रा शुरू होते हुए किले की तरफ आएगी। किले से होते हुए खान बहादुर खान मजार पे जाएंगी। वहाँ से होते हुए कमिश्नरी में जो पेड़ है, जहाँ पे बरगद का पेड़, जहाँ पे 257 हमारे लोगों को फांसी दी गई थी, वहाँ से गुरुद्वारे होते हुए और महात्मा गांधी जी पे माल्यार्पण करते हुए हम लोग अंबेडकर पार्क आएंगे। और अंबेडकर पार्क में अंबेडकर साहब को माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद हम लोग रोडवेज होते हुए और ये काली मंदिर होते हुए और सैलानी के रास्ते होते हुए हम उस सभा का समापन नरियावल पे करेंगे। फिर उसके बाद हमारी 31 तारीख की सुबह हमारी यात्रा शाहजहांपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगी। हम लोग 20 जनवरी से उत्तर प्रदेश में एक यूपी जोड़ो यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, जिसका नेतृत्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी कर रहे हैं। साथ ही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिवगण उसमें मौजूद हैं। और हमारी यात्रा निरंतर अपार जन समर्थन प्राप्त करते हुए मुरादाबाद पार कर चुकी है, रामपुर में है। रामपुर से बरेली में 29 तारीख को प्रवेश करेगी। 29 और 30 2 दिन हम बरेली के महत्वपूर्ण स्थानों पर अपनी यात्रा लेकर जाएंगे। जनता के सभी वर्गों से हम लोग मिल रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, जो युवाओं का मुद्दा है, ऐसे मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ कंपटीशन करा रहे हैं। एक हमारा क्विज का प्लान है। हम किसानों की पंचायत बरेली में करेंगे। मीरगंज के एक गांव में किसानों के बीच बैठेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो ये यात्रा व्यवहारिक रूप से जनता के वास्तविक मुद्दों पर बात करते हुए आगे बढ़ रही है। बरेली में 29-30 को यात्रा होने के बाद 31 को शाहजहांपुर में जाएगी और 5 जनवरी को लखनऊ मुख्यालय पर जाकर यह यात्रा समाप्त होगी। बरेली के दौरान हम लोग आप लोगों का समर्थन चाहेंगे। मीडिया के भाइयों से निवेदन करेंगे कि वो लोग हमारे यात्रा को प्रमुखता से अपने स्थान दें, जगह दें। साथ ही जो भी जनता के मुद्दे हैं उन्हें भी हम सीधे संबोधित कर रहे हैं। जनता के सभी वर्गों से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि वो यात्रा से जुड़े, यात्रा में आए। बरेली शहर के रूट की जहाँ तक बात रही, हम पूरा शहर कवर कर रहे हैं। नए शहर का हिस्सा, पुराने शहर का हिस्सा, महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करते हुए सैलानी से आगे बढ़ के जगतपुर होते हुए, बीसलपुर चौराहे से सैटेलाइट होते हुए नरियावल और ठिरिया की तरफ जाके हम यात्रा समाप्त करेंगे।